नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि ये एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी खुद को इतना सेफ कैसे रखती है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। हम सब मिलके एक हाई वोल्टेज ईवी बैटरी पैक के लिए उसका सेफ्टी ब्रेन डिजाइन करेंगे, जो असल में किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का दिल और दिमाग होता है। तो चलिए इसको ना एक चैलेंज की तरह देखते हैं। मान लेते हैं कि हम सब ईवी बैटरी टीम में सेफ्टी लॉजिक इंजीनियर हैं और हमारा काम क्या है? हमारा काम है एक एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल क्लियर प्रोटेक्शन फ्लोचार्ट बनाना। एक ऐसा फ्लोचार्ट जिसे फर्मवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर देखें और फटाक से उसे कोड में बदल दें और हाँ, वेरीफाई भी कर सकें। तो ये जिम्मेदारी काफी बड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर हमारा सबसे पहला काम क्या है? हमें उन 6 बड़े दुश्मनों को पहचानना होगा जिनसे एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस को बैटरी की रक्षा करनी होती है। आइए इन खतरों को एक एक करके समझते हैं। पहला खतरा है ओवर वोल्टेज या ओवी। सोचिए, बैटरी चार्ज हो रही है और अचानक चार्जर में कोई गड़बड़ी हो जाए और वो सेल को उसकी तय लिमिट से भी ज्यादा चार्ज करने लगे। ये काफी खतरनाक हो सकता है। यहीं पर बीएमएस एक हीरो की तरह एंट्री लेता है और एकदम तुरंत चार्जिंग को रोक देता है। दूसरा खतरा है अंडर वोल्टेज यानी यूवी। ये तब होता है जब बैटरी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाती है और उसका वोल्टेज एक सेफ लेवल से भी नीचे चला जाता है। पता है, ये बैटरी की सेहत के लिए बहुत बुरा है। इसलिए बीएमएस फौरन डिस्चार्जिंग का रास्ता बंद कर देता है ताकि बैटरी को कोई परमानेंट डैमेज ना हो। तीसरा है ओवर करंट या ओसी। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के समय हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि करंट का जो फ्लो है वो बैटरी की डिजाइन की हुई क्षमता से ज्यादा हो गया है। तो बीएमएस का काम क्या है? वो तुरंत उस सर्किट को खोल देता है, चाहे वो चार्जिंग का हो या डिस्चार्जिंग का, ताकि कोई नुकसान ना हो। अब आता है चौथा और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन, शॉर्ट सर्किट यानी एससी। ये समझिए कि करंट में अचानक आया एक बहुत बड़ा तूफान है जो नॉर्मल लिमिट से कहीं ज्यादा होता है। यहाँ सोचने का, समझने का टाइम ही नहीं होता। बीएमएस को मिली सेकेंड्स के अंदर, मतलब पलक झपकने से भी तेज रिएक्ट करके सारी पावर कट करनी पड़ती है। पांचवा खतरा जुड़ा है तापमान से, ओवर टेम्परेचर और अंडर टेम्परेचर। देखिए, बैटरी को ना एक हैप्पी जोन में काम करना पसंद है और एक बात खास तौर पर याद रखने वाली है, कम तापमान पर चार्जिंग तो बिल्कुल मना है। क्यों? क्योंकि इससे लिथियम प्लेटिंग का खतरा होता है, जो बैटरी के अंदर छोटे छोटे खंजर की तरह बन जाते हैं और उसे हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। और हमारा छठा और आखिरी खतरा है सेल इम्बैलेंस। इसको ऐसे समझिए जैसे एक टीम में कुछ खिलाड़ी बहुत थक गए हैं और कुछ बिल्कुल फ्रेश हैं। तो क्या टीम अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? नहीं ना। बैटरी पैक में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब कुछ सेल्स का वोल्टेज दूसरों से बहुत अलग हो जाता है तो बीएमएस बैलेंसिंग शुरू कर देता है और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी की परफॉर्मेंस को थोड़ा कम कर सकता है ताकि सारे सेल एक लेवल पर आ जाएं। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई, अब जरा एक्शन में आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक एलएफपी बैटरी पैक के लिए प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड के कुछ उदाहरण हैं। ये वो असल नंबर्स हैं जैसे ओवर वोल्टेज के लिए ट्रिगर और रिकवरी वैल्यू क्या होगी। हमारा सेफ्टी लॉजिक इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके फैसला लेगा। तो अब आते हैं हमारे मिशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, बीएमएस के डिसीजन मेकिंग लॉजिक, यानी कि सेफ्टी फ्लो चार्ट को स्टेप बाय स्टेप बनाना। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसे फर्मवेयर डेवलपर्स असल कोड में बदलेंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट काम कैसे करता है? ये एक लूप है जो लगातार चलता रहता है। हर लूप की शुरुआत में पहला स्टेप है सिस्टम को स्टार्ट करना और सारे सेंसर्स से ताज़ा डेटा लेना, वोल्टेज, करंट और तापमान का। जैसे ही डेटा आता है, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जांच होती है, क्या कहीं ओवर वोल्टेज तो नहीं है? अगर ओवर वोल्टेज का जवाब नहीं है तो लॉजिक अगले स्टेप पर बढ़ता है। अब ये एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। क्या अंडर वोल्टेज है? नहीं, ठीक है। अगला, क्या चार्जिंग के दौरान ओवर करंट है या फिर डिस्चार्जिंग के दौरान? ये एक के बाद एक हर खतरे को सिस्टमैटिक तरीके से चेक करता है। और अब हम फ्लो चार्ट के अंत के करीब हैं। सिस्टम शॉर्ट सर्किट और तापमान की आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी जांच करता है। अगर इन सभी जांचों का जवाब नहीं में आता है, सिर्फ तभी सिस्टम को नॉर्मल ऑपरेशन में माना जाता है। और फिर ये लूप तुरंत फिर से शुरू हो जाता है, लगातार बिना थके बैटरी पर नजर रखते हुए।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्लोचार्ट सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, ये असल में उस कोड का दिल है जो बीएमएस पर चलता है। और इन सेफ्टी चेक्स को प्रायोरिटाइज देना, मतलब प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ खतरे जैसे कि शॉर्ट सर्किट दूसरों के मुकाबले बहुत बहुत तेज़ी से एक्शन की मांग करते हैं। तो अब एक सवाल, अभी हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर जरा सोचिए, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट, इनमें से कौन सी प्रोटेक्शन सबसे तेजी से एक्टिवेट होनी चाहिए और क्यों? इस सवाल का जवाब ही एक अच्छे सेफ्टी इंजीनियर को बाकियों से अलग करता है। बहुत बढ़िया काम, हमने इस इंटर्नशिप मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में हमने कौन सी ज़रूरी स्किल्स सीखी हैं और क्या हासिल किया है। तो अचीवमेंट अनलॉक्ड बीएमएस सेफ्टी इंजीनियर लेवल 1, ये अवार्ड किस लिए है? कोर प्रोटेक्शन को समझने और एक साफ प्रोफेशनल फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए। ये सिर्फ एक बैज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम ईवी सेफ्टी लॉजिक की नींव को समझते हैं। बधाई। हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसकी इंडस्ट्री में बहुत वैल्यू है। हमने बीएमएस प्रोटेक्शन, फॉल्ट हैंडलिंग, सेफ्टी लॉजिक, ईवी सेफ्टी और फर्मवेयर फ्लोचार्ट्स जैसी ज़रूरी स्किल्स हासिल की हैं। ये सब हमारी प्रोफेशनल टूल किट का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। और अब जब हमारा सेफ्टी ब्रेन डिज़ाइन हो चुका है तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, ये बैटरी का दिमाग बाकी कार के साथ बात कैसे करता है? ये सवाल हमारे अगले एडवेंचर की तरफ इशारा करता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।